हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो ज़रूर बताना। मैं सोनालिका चौहान आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से आ गई हूँ। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो आज हम अपना टॉपिक समझ लेते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के अभिकरण। आज हम इन्हीं कर लेते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। हम जन्म से लगाकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे से कुछ न कुछ सीखता है। यही सीखना और सिखाना शिक्षा का अभिकरण कहलाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ये शिक्षा कहाँ से सीखे, कैसे सीखे। तो इसी के उत्तर के लिए हमें शिक्षा के अभिकरणों को जानना होगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि शिक्षा के अभिकरण एवं साधनों से हमारा तात्पर्य उन संस्था, उन संगठनों, उन साधनों से है जो शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इन्हीं साधनों और इन्हीं संगठनों के माध्यम से कुछ न कुछ सीखते चले जाते हैं। यही होता है शिक्षा के अभिकरण। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षा के कितने अभिकरण हैं, कितने साधन हैं, कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं। तो शिक्षा का सबसे पहला साधन है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। सेकेंड है अनौपचारिक शिक्षा, अनफॉर्मल एजुकेशन। थर्ड है औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब एक एक करके हम इन तीनों साधनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम औपचारिक शिक्षा को समझते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है? फॉर्मल एजुकेशन। तो नियमित शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, जो नियमबद्ध तरीके से दी जाती हो, जिसमें स्थान, समय, उद्देश्य, योजना, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम आदि पूर्व ही निश्चित किए जाते हैं। इसी को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, जिसमें एक नियमबद्ध तरीके से समय अवधि में ये शिक्षा दी जाती है, इसलिए इसे औपचारिक शिक्षा कहा गया है। औपचारिक शिक्षा का जो कार्यक्रम होता है वह पूर्व में निश्चित होता है और इसमें जो शिक्षक होते हैं वह भी प्रशिक्षित होते हैं और फिर वह एक उद्देश्यपूर्ण से बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो औपचारिक शिक्षा है वह किन किन साधनों से प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहला साधन है विद्यालय, दूसरा है पुस्तकालय, संग्रहालय, चर्च, धार्मिक संस्थाएं आदि। इन साधनों से हम औपचारिक शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यालय है वह औपचारिक शिक्षा का प्रथम स्थान होता है, क्योंकि यहाँ पर बालकों को, बच्चों को, विद्यालय को एक योजना अनुसार शिक्षा दी जाती है। सेकेंड है पुस्तकालय। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र होते हैं, उनके आधार पर वहाँ शिक्षा मिलती है। धार्मिक संस्थाएं, चर्च, यहाँ पर भी हमें धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये थे औपचारिक शिक्षा के साधन। अब हम सेकंड नंबर पर देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। अनियमित शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, जिसका कोई नियम ना हो। इसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय, शिक्षण, वातावरण, अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसी भी प्रकार से दी जा सकती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अनियमितता बनी रहती है, इसका कोई नियम नहीं तैयार किया जाता है और ये शिक्षा हमें समाज से,
हमारे परिवार से प्राप्त होती रहती है। तो हम देख लेते हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा है उनके कौन कौन से साधन हैं, किन किन साधनों से अनौपचारिक शिक्षा हमें प्राप्त होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा का पहला साधन है परिवार, समुदाय, रेडियो, खेल समूह, संगीत आदि। परिवार, तो बालकों की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा गया है, जहाँ पर वह दया, प्रेम, सहयोग आदि भावनाएं सीखते हैं। समुदाय, व्यक्ति समाज में अपना जीवन यापन करता है तो समाज से भी कुछ न कुछ वह सीखता रहता है। रेडियो से हम कुछ न कुछ सुनते हैं। खेल समूह, जहाँ बच्चा खेलने जाता है वहाँ से भी वह कुछ न कुछ सीख कर आता है। संगीत, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनौपचारिक साधन के अंतर्गत आती है, जिससे हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम हमारी अगली शिक्षा देखते हैं, जो कि है औपचारिकेतर शिक्षा। अब औपचारिकेतर शिक्षा क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिकेतर शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह अव्यवस्थित होती है। ये इस प्रक्रिया की कोई व्यवस्था नहीं होती है। औपचारिकेतर शिक्षा छात्रों को अनायास रूप में प्राप्त होती है। इसकी जो विषय सामग्री होती है वह व्यक्ति और छात्र की क्षमता के अनुसार होती है, जिससे वह शिक्षा प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। यहाँ पर जो औपचारिकेतर शिक्षा है उसके अंतर्गत किसी भी समय, स्थान आदि की बंदिश नहीं होती है। यह किसी भी समय में किसी भी क्षमता के अनुसार ग्रहण कर ली जाती है। अब देखते हैं कि जो औपचारिकेतर शिक्षा है वो हमें किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो औपचारिकेतर शिक्षा सबसे पहले हमें विद्यालय, पुस्तकालय, सामाजिक समुदाय, खुले विश्वविद्यालय, विद्यालय, संग्रहालय आदि जगह से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है। सबसे पहले विद्यालय, तो आपने देखा होगा कि देश के, समाज के छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं वहाँ पर संध्या समय में कक्षाएं लगाई जाती है, जिसे प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता है, जिसमें वहाँ के व्यक्ति जो अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाने की कोशिश की जाती है। फिर पुस्तकालय, व्यक्ति किसी भी समय किसी भी पुस्तकालय में जाकर वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। खुले विश्वविद्यालय या संग्रहालय, आपने नाम सुना होगा, ओपन स्कूल या ओपन महाविद्यालय, यहाँ से भी ये शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, लाइक करना ना भूलें। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।